हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुडविल पर आपका बहुत सारा प्यार मिला। आज मैं लाया हूं आपके सामने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उम्मीद करूंगा उसी जोश के साथ आप इसको भी बहुत प्यार देंगे और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सीखकर आगे बढ़ेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं क्या है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। ध्यान रखिएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स रिक्रिएशन। देखिए लिखा हुआ है रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स रिक्रिएशन, मतलब किसी चीज को दोबारा से बनाना। आपको पता हो पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट से बनती है। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, हमने पढ़ा है। तो पार्टनरशिप जब एग्रीमेंट से बनती है तो जब भी कभी इस एग्रीमेंट में चेंज होगा तब तक पुराना पार्टनरशिप भी टूटेगा और नया पार्टनरशिप डीड बनेगा। इस तरह से पुराना पार्टनरशिप डीड के टूटने और नए पार्टनरशिप डीड के बनने को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन या रिक्रिएशन। देखिए ये लिखा हुआ है partnership is created by an agreement whenever there is a change in the existing agreement it is amount to reconstitution of partnership। ठीक है, इससे फिल इन द ब्लैंक बनता है। आगे बात आती है इफेक्ट की कि ये जो इफेक्ट इसका क्या है रिकॉन्स्टिट्यूशन का। तो पहली बात ये इट ऑलवेज लीड टू चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इससे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है। और दूसरी बात पुराना पार्टनरशिप डीड टूट जाता है और नया पार्टनरशिप डीड बनता है, उसके एग्जिस्टेंस में आता है। अब अगली बात, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होगा, ओकेजन क्या है इसके। तो पहली बात समझिए जब कभी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद अगले चैप्टर में पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। फिर उसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे रिटायरमेंट, डेथ या एक्सपल्शन। एक्सपल्शन का मतलब होता है किसी पार्टनर को बिजनेस से निकाल देना। ठीक है, अगर फर्म के बेनिफिट में हो तो किसी पार्टनर को बाकी पार्टनर मेजोरिटी से बिजनेस से निकाल सकते हैं। वहां पे ध्यान रखना एक्सपल्शन दो तरह का होता है, रेगुलर या इरेगुलर। इसके बारे में डिटेल आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतनी बात ही समझ लीजिए। अगली बात अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। समझिएगा, एक बिजनेस फर्म है मान लीजिए ए बी की और दूसरी बिजनेस फर्म है मान लीजिए पी क्यू की। अब ये दोनों मिल जाए और एक नई फर्म एक्स वाई जेड के नाम से बनाए, लेकिन पुरानी फर्म भी चल रही हो, अपना बिजनेस कर रही हो, नई फर्म भी अपना बिजनेस कर रही है, तो इस प्रोसेस को हम लोग अमलगमेशन बोलते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगली बार टॉपिक पर बढ़ते हैं हम लोग कि जब भी कभी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का रेशियो चेंज होगा, तो वहां पर हो सकता है कि कोई पार्टनर का हिस्सा कम हो जाए या किसी पार्टनर का हिस्सा बढ़ जाए। तो जिसका हिस्सा कम होगा उसको हम बोलेंगे उसने सेक्रीफाइस किया है और जिसका हिस्सा बढ़ेगा उसने गेन किया है। ठीक है, तो एक बात समझते हैं पहले इनकी डेफिनेशन क्या है और इसका यूज क्या है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि जब कभी कोई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो या एडमिशन हो, कोई नया पार्टनर आए, तो पुराने पार्टनर अपने हिस्से में कुछ कमी पाते हैं। ये जो कमी होती है इस कमी का रेशियो होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, कमी को उनका लॉस कहा जाता है, लॉस का रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और ध्यान रखना अगर सेक्रीफाइस माइनस में है तो उसका मतलब होता है कि वहां पर पार्टनर ने गेन किया है। अब गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो का मतलब होता है कि जब कभी कोई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो या फिर कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाए बाय वे ऑफ डेथ, रिटायरमेंट या एक्सपल्शन, तो बचे हुए पार्टनर अपने हिस्से में कुछ इंक्रीज पाते हैं। वो जो इंक्रीज होती है वो उनका गेन कहलाता है और गेन का रेशियो गेनिंग रेशियो कहलाता है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान रखिएगा, गेनिंग का जो रिजल्ट निकल रहा है वो अगर माइनस में है, नेगेटिव में है, तो वहां पर इसका मतलब सेक्रीफाइस है। और जब भी कभी गेनिंग सेक्रीफाइस होता है तो उसका कंपनसेशन हम गुडविल के थ्रू करते हैं। ठीक है, देखिएगा साहब ये लिखा हुआ है पूरा, आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाला कैसे जाता है। ठीक है ना, इसके कुछ सवाल आएंगे लेकिन पहले मैं आपको सिखा दूं कुछ तरीके। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या होगा, जैसे बाय मान के चलिए मैं कहूंगी ए बी और सी तीन पार्टनर थे और ये लोग पहले 3:2:1 में बांटते थे। ठीक है, अब इन्होंने तय किया कि वो लोग इन फ्यूचर इक्वल बांटेंगे। ठीक है भाई, तो ऐसे केस में कितने गेन किया कितने सेक्रीफाइस ये देखना पड़ेगा। मान लीजिए प्रॉफिट 600 रुपया था, मान लीजिए, तो ए बी और सी इनमें 600 रुपये कैसे बटेगा, 3 2 1 में बटेगा, 300 200 और 100। अब उन्होंने तय किया
तो उनका जो रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा, यानी 600 को वो लोग इक्वली बांट लेंगे, 200 200 और 200। जरा ध्यान से देखिए यहां पर क्या होगा, पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए को मिलता था 300 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितना मिलेगा उसे, 200। इसका मतलब वो 100 रुपया सेक्रीफाइस कर रहा है। बी केस से में देखो कोई चेंज नहीं आया, छोड़ सकते हो। सी देखिए पहले उसे 100 रुपए मिलते थे, अब 200 मिलेंगे, यानी 100 रुपए से बढ़ के मिल रहा है, वो क्या होगा, गेन। तो अब ये ध्यान रखिएगा ये गेनिंग सेक्रीफाइस किस तरीके से हम निकालेंगे, ये तो मैंने आपको बताया कि रफ आइडिया कि इस तरह से गेन सेक्रीफाइस निकलेगा, लेकिन ये गेन सेक्रीफाइस निकालने के तरीके होते हैं, सेट फॉर्मेट होते हैं, उनका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए सवाल नंबर 1 का ए, ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं पूरा करके ही बता देता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इस टाइप के सवालों को करने के लिए आपको दो तरीके होते हैं, एक मॉडर्न अप्रोच और एक रेगुलर यानी ट्रेडिशनल अप्रोच। तो देखिए जो मॉडर्न अप्रोच है वो आपको बुक्स में मिलेगी, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो भी इक्वली, और आप फ्यूचर क्लासेस में, फर्दर क्लासेस में आगे की पढ़ेंगे। तो दोनों तरीके मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो ट्रेडिशनल वे है, ध्यान रखना, वो तरीका आपके लिए ज्यादा शॉर्ट पड़ता है, शॉर्ट ट्रिक के लिए आप उसी का यूज करिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। मैं बताता हूँ कैसे। लिखा है देखिए, कविता और संध्या दो पार्टनर हैं, ये लोग प्रॉफिट को 2:1 में बांटते हैं, यानी उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है भाई, देखिए कविता और संध्या का, कविता और संध्या का जो रेशियो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो था 2:1। और फिर लिखा है कि 1 अप्रैल 2025 से दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब कैसे बांटेंगे वो लोग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है उनका, इक्वली, यानी कि 1:1। तो वो आपको निकालना है सेक्रीफाइस और गेन। तो देखिए सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फॉर्मूला पता है भाई हमको। अब हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए, पहले बात करेंगे कविता की। तो देखिए ये जो मैं तरीका सिखा रहा हूं आपको, ये मॉडर्न अप्रोच सिखा रहा हूं जो आपकी किताबों में आपको मिलती है, ठीक है। तो कविता का शेयर जो ओल्ड शेयर था वो था 2/3 और नया है उसका 1/2। देखिए एलसीएम आएगा 6, 4 - 3 ये जाएगा 1/6। ऐसे ही बात करूंगा संध्या की, तो संध्या को पहले मिलता था 1/3, अब मिलेगा उसे 1/2। तो एलसीएम देखिए वही आएगा 6, तो 2 - 3 ये आएगा माइनस का 1/6। और सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगा रहा हूं, माइनस में निकले तो वो क्या होता है, गेन। और ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। तो कविता ने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है और संध्या ने किया है गेन। ये तरीका है मॉडर्न अप्रोच का, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है वो भी बता दूं मैं आपको। आपको शुरुआत में तो लगेगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच भैया ज्यादा बड़ी है, लेकिन आप जरा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको कि वास्तव में बहुत सही तरीका है, बहुत छोटा तरीका है रेशियो कैलकुलेट करने का। क्या होगा देखिए, यहां पर हम लिखेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और किस किस का था, कविता और संध्या का, ये था 2:1, टोटल हो गया 3। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो देखिए कितना था उनका, इक्वल, यानी 2, ठीक है भाई। तो टोटल को इक्वल कर लेते हैं, अगर मैं ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं नीचे वाले में 3, तो देखिए दोनों 6 हो जाएंगे, दोनों के टोटल टोटल बराबर करने होते हैं, और ये 10th में आपने सीखा होता है लीनियर इक्वेशन में टाइप के सवालों को। तो देखिए क्या होता है, 2 2 था 4, 2 1 था 2, 3 2 था 6, 3 1 था 3, 3 1 था 3, 3 2 था 6। अब देखिए जरा, 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 3 गया -1, ये 6 नीचे लिख दो। तो ये क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है सेक्रीफाइस और ये आ रहा है गेन। इस तरीके से आप बहुत इजीली टॉपिक को कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेंगे। अब लगेगा तो बराबर सा टाइम लग रहा है सर, कौन सा ज्यादा टाइम लग रहा है, बच रहा है कोई, देखते हैं आगे के सवाल को पता चल जाएगा, आप खुद कह जाएंगे कि हाँ सर ट्रेडिशनल ज्यादा बढ़िया है। चलिए अब देखते हैं इसका बी पार्ट क्या है। अखिल और भरत, और अखिल भरत और चंदन 3 पार्टनर लोग इक्वली बांटते हैं। देखिए अखिल, भरत और चंदन ये तीनों कैसे बांटते हैं, इक्वली, 1:1:1, ठीक है। अब ये तय हुआ कि वो लोग फ्यूचर में, इसका मतलब पहले समझ लीजिए 1:1:1 जो मैं कह रहा हूं, इसमें तीनों का जो रेशियो है, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट अगर 3 रुपए होता है तो 3 रुपए में से 1 रुपए मिलता है अखिल को, 1 रुपए मिलता है भरत को, और 1 रुपए मिलता है चंदन को। इनमें से एक, 3 में से एक, 3 में से एक, है ना। अब इट वॉज डिसाइडेड इन फ्यूचर दैट चंदन विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, यानी कि उसे अब 5 में से एक हिस्सा किसको मिलेगा, चंदन को, 5 में से 1 मिलेगा चंदन को, ध्यान रखिएगा। तो बाकी कितना बचेगा, 4। वो पुराने बांटने को पुराने रेशियो में बांट दोगे, देखो 1:1 में तो क्या आ जाएगा, 2:2।
तो आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पता है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पता है ना भाई। इस तरीके से निकाल लेंगे। अब देखिए टोटल बराबर करेंगे, ऊपर वाले में 5 का मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई, ताकि टोटल बराबर आ जाए। देखिए अब क्या होगा, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, टोटल हो गया 15, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 और 3 वन जा 3, टोटल हो गया 15। जरा देखिए अब -1 और ये 2, ठीक है भाई। तो टोटल से डिवाइड कर दो, 15, 15 और 15। तो देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन, और यहाँ पर सी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। उम्मीद करता हूँ बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत इजी तरीके हैं। चलिए बढ़िया, अगला देखते हैं। तो 3 पार्टनर्स में क्या लिखा है, रुचि, स्मृति और दीपिका 3 पार्टनर थे। लोगों का रेशियो था 4:3:2, यानी 4/9, 3/9 और 2/9। और नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दीपिका का जो शेयर होगा नया, वो कितना होगा, 1/3 होगा। और ये 1/3 शेयर वो बाकी पार्टनर रुचि और स्मृति से कैसे लेगी, 1:2 में। ठीक है, तो आपको नया रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। तो पहले जो एक बात देखिए कि दीपिका का जो गेन है, तो देखो दीपिकाज गेन ऐसे लिखते हैं, दीपिकाज गेन कितना हुआ, ये होता है, पहले देखिए उसका ओल्ड रेशियो था, गेन का रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नया रेशियो 1/3 और पुराना था उसका 2/9। तो देखिए एलसीएम लेंगे 9, ये जाएगा 3 - 2, तो 1/9। 1/9 दीपिका ने गेन किया है। अब ये 1/9 उसे कितना कितना गेन किया है, देखो शी गेन फ्रॉम रुचि एंड स्मृति, कितना लिया उसने, 1/3 और 2/3 लिया है, देखो लिखा है। तो देखना जरा, दीपिका गेन फ्रॉम रुचि कितना होगा, 1/9 इंटू 1/3 यानी 1/27। ये सेक्रीफाइस हो जाएगा रुचि का इन फेवर ऑफ दीपिका। दूसरी बात, जो स्मृति, सॉरी, दीपिका गेन्स फ्रॉम स्मृति, तो देखिए कितना रहेगा, 1/9 इंटू 2/3 यानी 2/27। ठीक है भाई। और जो अगर मैं कहूं दीपिका का टोटल गेन बाई दीपिका, तो देखना होता 1/27 किससे लिया था, रुचि से, प्लस 2/27 लिया था उसने स्मृति से, तो टोटल हो गया 3/27। तो यहां पर अगर मैं कहूं तो ये दोनों क्या हो गए, सेक्रीफाइस रेशियो, और ये क्या हो गया, गेन। ठीक है भाई, सेक्रीफाइस गेन तो हमारा निकल आया। अब बात है नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो देखो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, 3 पार्टनर थे, रुचि, स्मृति और दीपिका। रुचि का शेयर था पहले 4/9, इसने कितना दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया 1/27। एलसीएम आएगा 27, तो ये जाएगा 3, 12 - 1, तो 11/27। अब देखिए स्मृति को, स्मृति का शेयर पहले कितना था, 3/9, इसने दे दिया है 2/27। एलसीएम आएगा 27, तो ये जाएगा 3, 9 - 2, तो 7/27। अब दीपिका का देखो, दीपिका कितना था, दीपिका का जो टोटल जो हिस्सा था पुराना वाला जो था वो था 2/9, इसे कितना मिला है, 3/27। तो एलसीएम आएगा 27, तो 3 2 6 प्लस 3 यानी कि 9/27। तो इन तीनों का जो नया रेशियो आएगा, रुचि, स्मृति और दीपिका का, वो आएगा 11:7:9। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, 1 का डी क्या है। देखिए संकल्प, आर्यन और दीपांशु 3 पार्टनर हैं और ये स्पेसिफाइड रेशियो बांटते हैं, यानी ओल्ड रेशियो इज मिसिंग। ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है यहाँ पर। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 उन्होंने तय किया कि वो लोग प्रॉफिट को 11:7:6 में बांटेंगे, यानी आपको उनका नया रेशियो पता है। To arrive at the new ratio, both संकल्प and आर्यन sacrificed 1/24 from his share. From लिखा हो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने हिस्से में से दिया है, तो ये उनका सेक्रीफाइस हो जाएगा। आपको ओल्ड रेशियो पूछा है, तो ध्यान से देखिएगा सेक्रीफाइस रेशियो होता क्या है। सेक्रीफाइस रेशियो होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, होता है कि नहीं। तो अगर बाई द वे मान लो मुझे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना हो, तो मैं क्या करूं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेक्रीफाइस जोड़ दूं और गेन है तो माइनस कर दूं। देखो वही किया है कि नहीं किया। तो देखिए इसका न्यू शेयर कितना था, न्यू शेयर है 11/24, इसमें उसका सेक्रीफाइस 1/24 जोड़, मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो क्या निकल आएगा, इससे निकल आएगा 12/24 यानी 3/6। अब आर्यन की बात करूं तो आर्यन का देखो न्यू शेयर कितना था, 7/24, उसने 1/24 दिया था, तो उससे पहले कितना रहा हुआ है, 8/24।
सेक्रीफाइस करने से पहले, यानी 2/6। और दीपांशु का शेयर तो देखो न्यू शेयर माइनस गेन कर दो तो आ जाएगा 1/6। तो उनका जो ओल्ड रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 3:2:1। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, रेशियो का लास्ट सवाल है इसका। सुप्रिया, बबीता और कविता 3 जने पार्टनर हैं और ये लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग को 5:3:2 में बांटते हैं। एज पर न्यू एग्रीमेंट, सुप्रिया एग्रीड टू सेक्रीफाइस one half of its share in favor of Babita and Kavita in the ratio of 3:2. Compute new profit sharing ratio and sacrifice and gain of the partners. तो ध्यान से समझिएगा, सुप्रिया ने अपने हिस्से का आधा सेक्रीफाइस किया है, तो उसका हिस्सा कितना था सुप्रिया का 5/10। तो 5/10 का आधा कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 5/10 हो जाएगा 5/20। अभी तो 5/20 था, उसने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया था, 3/5 और 2/5 में। देखो 5/10 का 3/5 ये निकल आएगा 3/20 और 5/10 का 2/5 निकल आएगा 2/20। अब सुप्रिया ने 5/10 में तो अपना 5/20 दे दिया था, तो बाकी कितना बचा था 5/20, इसका बाकी बचा हुआ रेशियो होगा। बबीता का पुराना शेयर था 3/10, उसे 3/20 मिल गया किससे, कविता से, बबीता से सॉरी, सुप्रिया से सॉरी, जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 9/20। सिमिलरली कविता को भी सुप्रिया से मिला हिस्सा 2/20 मिला, उसके ओल्ड रेशियो में जोड़ दो क्या निकल आएगा, कविता का नया रेशियो, तीनों का नया रेशियो हो जाएगा 596। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने डाले हैं इसका बेसिक टारगेट आपको यही है कि बहुत आसानी से आप लोग कर सके। तो मैं पहला और चौथा बता दे रहा हूँ, दूसरे और तीसरे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, जैसे आपने पहले गुडविल में किया था और बहुत सारे लोगों ने डाला था, अच्छा लगा। उम्मीद करूंगा कि सभी लोग उसके आंसर डालें वहां पे, तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके जवाब आपको वहीं पर कमेंट बॉक्स में दे दिए जाते हैं। तो देखिए जरा, देखा ए और बी दो पार्टनर है और ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली करते हैं। अब उन्होंने देख लिया कि 4:3 के रेशियो बांटेंगे, इनका गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालो। तो देखना पहले कितना था 4:3, अब कितना होगा, अब होगा उनका सॉरी पहले था इक्वल 1:1, अब है 4:3। तो देखिए टोटल हो गया 2, टोटल हो गया 7। इसमें 7 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, तो ये हो जाएगा 7:7 और ये हो जाएगा 8:6/14। तो देखिए क्या होगा, 7 में से 8 गया -1, अच्छा 7 में से 6 गया तो 1। तो पहला पार्टनर कर रहा है गेन, दूसरा कर रहा है सेक्रीफाइस 1/14। तो देखिए पहला क्या कर रहा है, इसमें पूछा क्या बी का गेन या सेक्रीफाइस, तो बी का देखो क्या निकल रहा है यहाँ पे सेक्रीफाइस 1/14, तो आंसर होगा बी। ठीक है ना, दूसरा तीसरा इसी तरीके से है। चौथा देखिए जो मैंने थ्योरी में बताया था, एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एक्जिस्टिंग पार्टनर विच रिजल्ट इन एंड ऑफ द एक्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड एनफोर्स मेकिंग अ न्यू एग्रीमेंट इज कॉल्ड, क्या था बताया था, जब पुराना पार्टनरशिप डीड टूटे और नया पार्टनरशिप डीड बने तो उसे क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उम्मीद करता हूं जल्दी से समझ में आ गई होगी चीजें। चलिए अब देखते हैं अगली हेडिंग, वो है कि जब कभी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, गुडविल के थ्रू वो कंपनसेशन कैसे सेट करेंगे। देखिए जरा बता दूं सवाल में, पी क्यू आर 3 पार्टनर थे, प्रॉफिट को इक्वली बांटते थे, यानी 1:1:1 में बांटते थे, टोटल हो गया 3। अब दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर आर विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, यानी कि 5 में से 1 शेयर किसको मिलेगा, आर को। ठीक है ना, अब हम लोग चलो मैं इस रेशियो को निकाल के दिखा देता हूं आप लोगों को ढंग से, ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले कैसे बांटते थे लोग, इक्वली, ठीक है भाई। अब क्या यानी टोटल था 3, यानी 3 में से 1 पी को, 3 में से 1 क्यू को और 3 में से 1 आर को। अब ये तो हुआ कि आर को 5 में से 1 हिस्सा मिलेगा, यानी 1/5, तो बाकी बचेगा 4, 5 में से 1 क्या 4 बचा, उसे बाकी बचे पार्टनर पुराने रेशियो बांट लेंगे विच इज इक्वल, तो 2:2। अब इस रेशियो को बराबर करें, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 3 का तो बराबर हो जाएगा। देखिए जरा, तो 5, 5, 5 टोटल हो गया 15, ये हो जाएगा 6, 6 और 3 टोटल हो गया 15। अब देखिए जरा, -1 और 2 अपॉन 15 अपॉन 15 अपॉन 15, ये दोनों क्या कर रहे हैं देखिए, गेन, और ये सेक्रीफाइस। आपको ध्यान हो मैंने कहा था गेनिंग सेक्रीफाइस का जो कंपनसेशन होता है वो किससे होता है, गुडविल के थ्रू। यहाँ गुडविल आपको दे रखी है 3 लाख रुपए की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं G2S। तो G2S करेंगे, ध्यान रखिएगा क्या होगा, जो पार्टनर यहाँ पे सेक्रीफाइस करेगा मतलब अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, प्रॉफिट में अपना हिस्सा छोड़ेगा, तो बाकी पार्टनर से कंपनसेट करेंगे, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए उसको करते हैं क्रेडिट। लेकिन जो पार्टनर गेन करेगा, जिसका हिस्सा बिजनेस में बढ़ रहा है, वो उसके लिए अमाउंट पे करेगा, कोई कुछ हिस्सा परचेज किया दूसरे से, अमाउंट पे करेगा, जब पे करेगा तो कैपिटल कम होगी, इसलिए कैपिटल को करेंगे डेबिट। तो एंट्री यहाँ पर हो जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी G2S। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस एंट्री में गेन कौन कर रहा है, पी और क्यू, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, आर। तो एंट्री बन जाएगी पीस कैपिटल क्यूज कैपिटल टू आर। ध्यान रखना अगर कैपिटल फिक्स्ड होती तो यहाँ पर
कैपिटल की जगह पर हम लोग करंट अकाउंट लगा देते हैं। ठीक है, जहां जहां कैपिटल लगा वहां क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट लग जाएगा। कैसे निकालेंगे अमाउंट? 3 लाख में 1/15 कितना आएगा, 20,000। देखिए 3 लाख का 1/15, ऐसे ये भी 3 लाख का 1/15 और ये था 3 लाख का 2/15। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे गुडविल को कंपनसेशन के तौर पे वो रिसीव या गेन करते हैं, गेन या सेक्रीफाइस करते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल, तीसरा सवाल, ये जो एग्जाम में 2023 में आ चुका है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छा सवाल है, ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है मैंने, आपको बता दूं जरा क्या क्या है। डोरेमोन, शिनचैन और नोबिता 3 पार्टनर है, ये लोग 3-2-1 में बांटते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 उन्होंने तय किया वो लोग इक्वली बांटेंगे। पुराना रेशियो 3-1 था, नया कैसा होगा, इक्वली। देखिए पुराना रेशियो कितना था, 3-1 यानी टोटल 6, नया रेशियो क्या है, इक्वली यानी 2-2-2। तो यहाँ पे देखिए गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है नोबिता और सेक्रीफाइस कर रहा है कौन, डोरेमोन। जो शिनचैन था उसने ना सेक्रीफाइस किया ना गेन किया। अब इसके लिए गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो देखिए 4 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे, पहले साल का प्रॉफिट 50,000 देखो लिया है, कंसीडर किया है। दूसरे साल का प्रॉफिट 1,20 देखो कंसीडर किया है। तीसरे साल का प्रॉफिट 1,80 देखो ये भी कंसीडर किया है। चौथे साल का लॉस था 70,000 में, देखो ब्रैकेट में दिखाया है माइनस। फिर क्या हुआ कि जो लास्ट ईयर था ये 2021-22 वाला, उसमें 1 अप्रैल 2021 को आपने मोटर बाइक परचेज की थी विच इज चार्ज टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, यानी कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम मान लिया है। गुडविल में हमने क्या पढ़ा था, अगर कभी कोई कैपिटल आइटम रेवेन्यू आइटम मान लिया जाए, इसका मतलब क्या है, उसे आपने पीएनएल में दिखा दिया जबकि वो पीएनएल में नहीं दिखाना था। पीएनएल से हटाइए, जैसे ही हटाएंगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये देखो 50,000 को ऐड बैक कर दिया गया है, किया देखो, तो माइनस का 70,000 में 50,000 जोड़ोगे तो माइनस का 20,000 बचेगा अभी, यानी 20,000 का लॉस था वहां पर। फिर क्या हुआ, जब ये बैलेंस शीट में पहुंचेगा तो उस पर डैप लगेगा। डैप कितना लगना था, देखो डैप बोला था उसने 20%, 20% स्ट्रेट लाइन मेथड से लगना है। तो क्या हो जाएगा, 50,000 का 20% पूरे साल का कितना होगा, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये डैप पहले पीएनएल में नहीं लिखा था, अब लिखोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, इसलिए माइनस करेंगे। देखिए 10,000 माइनस किया है, तो इन तीनों का नेट इम्पैक्ट क्या निकलेगा, देखो नेट इम्पैक्ट निकलेगा 70,000 का लॉस, 10,000 रुपये का डैप, टोटल हो गया 80,000 का लॉस, जिसमें 50,000 का तो माइनस 30,000 रुपये भी बचा हुआ है। तो सेटल किया हमने 50,000, 1,20,000, 1,80 और ये सब निकलेगा 30,000। तो अल्टीमेटली कितना निकलेगा, ये 3,20,000। 3,20,000 4 साल का प्रॉफिट है, तो 1 साल का कितना होगा, 80,000। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल निकल आएगी 1,60,000। फिर 1,60,000 में G2S कर देंगे 1/6 से, तो देखिए क्या एंट्री बनेगी, तब एंट्री बनेगी। देखिए गुडविल में क्या रहेगी, नोबिता टू डोरेमोन, ये एंट्री हमने की थी, कितनी थी देखो, 1,60,000 इंटू 1/6, ऐसे ही 1,60,000 इंटू 1/6। गेनिंग और सेक्रीफाइस का जो अमाउंट निकलेगा वो निकलेगा 26,667 और 26,667। उम्मीद करता हूं यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए वेरी गुड, अगला देखते हैं। अगला क्या है, ये जो सवाल है कॉम्पिटेंसी का बेस कह सकता हूं कि 2 चैप्टर मिलाकर है। इसमें फंडामेंटल का पास्ट एडजस्टमेंट और गुडविल में G2S दोनों कंसेप्ट शामिल किए गए हैं। ऑलरेडी सॉल्व हो रहा है, समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, जरा ध्यान से देखिएगा सब कुछ। क्या लिखा है, चंद्रकला एंड अनीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब उन्होंने देख गया कि विद इफेक्ट फ्रॉम 2000 जनवरी 1, 2000 दे वुड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है ना, पहले बांट रहे थे 2:1 में, अब बांटेंगे 3:2 में। लेकिन ये सब डिसीजन कब लिया गया है, जब ईयर का जो प्रॉफिट था 30,000 पे हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में बांटा जा चुका था। अब आप सोचिए कोई प्रॉफिट बच चुका था, गुडविल नहीं है वो, प्रॉफिट है। इसके लिए हम इसे क्या करेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे, जैसे हम लोग 5 एडजस्टमेंट बनाते थे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे, एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनेगा जहां पे यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स और दोनों पार्टनर्स के नाम, और ये टोटल यानी फर्म का अकाउंट होता है, ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, ये जो 30,000 था, देखिए जो 30,000 प्रॉफिट था कैसे बच चुका था, ये उनसे वापस लिया जाएगा पार्टनर से, कैसे बच चुका था 2:1 में। तो देखो वापस लोगे तो उनकी कैपिटल कम होगी, इसलिए डेबिट करेंगे। अब ये उनमें वापस बटेगा, ठीक है, नए रेशियो में, नया रेशियो 3:2। तो देखो 30,000 को बांट दिया, क्रेडिट कर दिया उनके रेशियो में। अब डेबिट क्रेडिट को ध्यान से देखिए, तो डेबिट ज्यादा क्रेडिट, तो 20,000 और 18 में ज्यादा कौन सा, देखिए ऊपर का 2,000 ज्यादा है, 20,000 में से 18 2,000 डेबिट बचेगा, ऐसे यहाँ पर 2,000 क्रेडिट बचेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, चंद्रकला टू अनीता 2,000 से बीइंग एडजस्ट एंट्री मेड, इसका नरेशन लिख सकते हैं आप, देखिए ये बन रही है। लेकिन
अब उसने बोला गुडविल के रिगार्डिंग, तो क्या लिखा है, गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब टोटल, एग्रीगेट मतलब टोटल ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट, जो पिछले 2 साल के होंगे जिस दिन डिसीजन इफेक्टिव हुआ था, तो 1 जनवरी 2000 से पहले के 2 साल उनके प्रॉफिट का टोटल गुडविल होगी। तो गुडविल कितनी हो जाएगी, 20 + 25 यानी कि 45,000 की गुडविल हो जाएगी। अब गेनिंग सेक्रीफाइस क्यों निकाल लीजिए, देखिए निकाला है सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था। पहले कैसे बांटते थे, 2:1, मैंने आया 3:2, टोटल 3 टोटल 5 मल्टीप्लाई करके बराबर कर लो, तो ये आ जाएगा 10:5 और 9:6। अब देखो गेनिंग सेक्रीफाइस निकालो तो गेन निकलेगा एक का है अनिता का और चंद्रकला का निकलेगा सेक्रीफाइस, तो एंट्री बन जाएगी अनिता टू चंद्रकला और अमाउंट आ जाएगा 45,000 का 1/15 यानी कि 3,000। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए सवाल को, अगला देखते हैं फिर। आप लोग सोच रहे होंगे यार ये सर को क्या जल्दी पड़ी है, जल्दी 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 करवाए जा रहे हैं। अरे भैया एग्जाम है आप लोगों का, है ना, आईएससी वालों का 20 तारीख को और सीबीएसई वालों का 24 तारीख को। तो आप देखिए, अगर आपको फुल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको फुल डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। यहाँ तो मैं केवल बस जल्दी से सवाल रिकैप करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंस पता चल जाए सवालों की कि कैसे सवाल इस साल के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब अगला है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर हम गुडविल का फुल फ्लैश ट्रीटमेंट देखें तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कभी कभी आपको ओल्ड बैलेंस शीट में अपीयर्ड गुडविल होती है, मतलब आपकी बैलेंस शीट जो ओल्ड पार्टनरशिप में थी, ओल्ड जो जब आपका डीड था तब थी, उसमें गुडविल अपीयर है। अब क्या करेंगे, उसको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो देखिए लिखा है गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, यानी गुडविल ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बुक को क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बांट के खत्म कर लेते हैं ओल्ड रेशियो में। फिर अगर एडजस्टमेंट करना हो विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट तो एंट्री करते हैं G2S, हमने अभी पढ़ा। लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स होंगे तो कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट लग जाएगा, जो मैंने बताया आपको। कैसे होगा सवाल देखते हैं जरा, देखिए ये भी अनमोल रवि कुणाल 3 पार्टनर है, इनका रेशियो 5:3:2 है। अब उन्होंने तय किया कि फ्यूचर में वो लोग इक्वली बांटेंगे। देखिए पुराना कितना था, 5:3:2, नया कितना है 3:2:1, सॉरी इक्वली। गुडविल फर्म की वैल्यू दे रखी है 60,000 की। श्योर जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस, पहले लिखा है व्हेन नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, ठीक है, यानी पहली वाली एंट्री नहीं होगी, केवल G2S होगी। तो हम क्या करें, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लें। देखिए पहले कितना था, पहले था 5:3:2 यानी टोटल था 10। अब कितना नया, इक्वली यानी 1:1:1 यानी टोटल 3। इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 10 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15, 9 और 6, टोटल हो गया 30। ये हो जाएगा 10, 10 और 10, टोटल हो गया 30। तो 5 -1 और -4। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, गेन कौन कर रहे हैं, ये दोनों पार्टनर यानी कि रवि और कुणाल। तो देखो रवि डेबिट कितना आ जाएगा, 60,000 गुडविल करेगी उसमें 1/30, तो 60,000 इंटू 1/30। ऐसे ये कुणाल निकलेगा 60,000 इंटू 4/30 और ये निकलेगा अनमोल 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 5/30। तो ये अमाउंट निकल आएगा आपका कितना, 2,000, 8,000 और 10,000। अब देखिए सेकंड केस, व्हेन गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक 30,000, तो पहले 30,000 को ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, तो एंट्री हो जाएगी अनमोल रवि कुणाल टू गुडविल, देखो हो रही है। और फिर ये जो 60,000 था उसमें G2 है, जैसे ऊपर वाली की थी वही एंट्री देखो रिपीट कर दी है, सेम उसी तरीके से। तीसरे वाले के तो बोला व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट ₹30,000 एंड कैपिटल द पार्टनर्स आर फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कैपिटल की जगह क्या लग जाता है, करंट अकाउंट। तो देखिए 60,000 पहले क्या करेंगे, ये जो 30,000 है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, लेकिन कैसे बांटेंगे, करंट अकाउंट के थ्रू, देखो लिखा है सेम यही वाली एंट्री लेकिन करंट अकाउंट लगाकर। ऐसे ही ये जो 30,000 तो गुडविल दे रखी थी, उसके बाद हमने देखा 60,000 वाली गुडविल पे G2S होना है, देखो वो भी करंट अकाउंट के थ्रू ही किया गया होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगली बात कि जब कभी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं और जो रिजर्व वगैरह हैं उनका क्या करेंगे। तो पहले हम समझ रहे हैं रिवाइज वैल्यू को हम लोग जो नई वैल्यू बैलेंस में नहीं दिखाएंगे, इसका मतलब उनको बांट लेंगे। ध्यान रखना, अगर पार्टनर्स रिजर्व को बांटना चाहते हैं तो क्या होगा, देखिए रिजर्व लायबिलिटी साइड में आपको दिए होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में दिया होता है, उनका बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर आप पार्टनर से बांटोगे तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो उसको कर देंगे डेबिट। तो रिजर्व डेबिट या P&L डेबिट, है ना, ये पैसा मिलेगा इसको पार्टनर्स को, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो जब रिजर्व को बांटते हैं तो एंट्री होती है रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे P&L को बांटेंगे तो P&L टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर P&L का डेबिट बैलेंस है तो रिजर्व तो नेगेटिव नहीं होता, लेकिन P&L का नेगेटिव बैलेंस है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स टू P&L लॉस के केस में, यानी P&L असेट साइड में अपीयर करे या लॉस हो तब ऐसा होता है।
अगर कुछ इनमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कहूँ फिक्टिशियस असेट जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइज के अलावा मैं कहूँ तो बिजनेस फॉर्मेशन एक्सपेंसेस या कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट कुछ ऐसा दे रखा है तो हम उसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो बांटते हैं। सेम पीएनएल एडजस्टमेंट की तरह इसका ट्रीटमेंट होता है। कैसे करते हैं? तो एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस असेट्स, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। देखिए लिखा है फिक्टिशियस असेट के दो एग्जांपल फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट और प्रमोशन एक्सपेंसेस। ध्यान रखिएगा। अब एक सवाल देख लेते हैं क्या लिखा है। देखो when reserve and accumulated profit losses are to be transferred to capital account। ध्यान रखना, इसके बाद हम पढ़ेंगे जब को ट्रांसफर नहीं किया जाए तब क्या होगा। देखिए बबीता, कविता और दिनेश पार्टनर हैं और ये लोग प्रॉफिट को बांटते थे 2, 3, 5 में। ठीक है भाई, उनका जो फिर ऑन दिस डेट देयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शो द बैलेंस ऑफ 60,000 इन कंटीजेंसी रिजर्व, डेबिट बैलेंस ऑफ 1,20,000 इन पीएनएल अकाउंट, गुडविल दे रखी है बिजनेस में 3,60,000 की। देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, पहले बबीता, कविता और दिनेश 3 पार्टनर, इनका रेशियो गिवन नहीं है तो क्या हो जाएगा? इक्वल। तो देखिए बबीता, कविता, दिनेश का ओल्ड रेशियो क्या है? इक्वल। यह देखो 1:1 और नया रेशियो इनका 2, 3, 5, 2, 3, 5। अब हम क्या करेंगे? रेशियो से में गेनिंग सेक्रीफाइस निकालो। तो देखो गेन कौन कर रहा है? दिनेश, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? बबीता और कविता, है ना। गुडविल इसमें बांटेंगे, पहले गुडविल ही देख लो। तो गुडविल कितनी देखो 3,60,000, 3,60,000 में गेनिंग सेक्रीफाइस का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये आ जाएगी दिनेश टू बबीता टू कविता। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। देखिए कंटीजेंसी रिजर्व दे रखा था, कंटीजेंसी रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स को रेशियो में बांटो तो एंट्री हो जाएगी कंटीजेंसी टू ओल्ड पार्टनर्स। देखो हो रही है कंटीजेंसी रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं इसको। ध्यान रखना गुडविल D2S होती है लेकिन रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटते हैं क्योंकि उसको उसने बोला है कि इनको ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में, यानी रिजर्व को खत्म करो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसने गुडविल के संग तो हमेशा D2S होगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल है तो एंट्री क्या बन जाएगी? ओल्ड पार्टनर टू पीएनएल। देखिए मैंने अभी अभी बताई थी रिजर्व को बांटने की एंट्री रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर, तो यहाँ कंटीजेंसी रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर। और अगर बाय द वे पीएनएल का डेबिट बैलेंस हो तो एंट्री क्या हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर टू पीएनएल। देखो वही हो रही है। और गुडविल के संग मैंने कहा था D2S, तो देखो वही कर रहे हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या लिखा है? देखिए PQR शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। देखिए पुराना रेशियो पता था 3:2:1 और नया पता है 4:3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2024। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, इसका थोड़ा क्लॉज समझ लेते हैं होता क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे एम्प्लॉय को कंपनसेट करने के लिए बनाया गया रिजर्व है। बहुत बात है, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, काम करते करते कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दिक्कत हो गई, कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उनको कंपनसेट करने के लिए बनाया गया फंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व कहलाता है। अब यहाँ पर पहले समझते हैं इसमें क्या इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। इस सवाल के रेफरेंस में शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। तो आप पहले एक बात समझ लीजिए, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है, ये एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है 60,000 रुपए का। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया देखो 60,000 रुपए लिखा है ना। चलिए अब इसमें से जितने अमाउंट की लायबिलिटी पक्की हो जाएगी उसका हम कर लेंगे प्रोविजन, वो सर्टेन लायबिलिटी हो जाएगी, या इसको मैं कहूं तो आउटस्टैंडिंग क्लेम बना लेंगे उसका। ठीक है, और जो बाकी बचेगा वो होगा रिजर्व यानी फ्री प्रॉफिट, उसे बाकी पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो जरा समझते चलते हैं कि केस को बहुत ध्यान से कैसे कैसे क्या होगा। देखिए पहले कहा इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो 60,000 में से कोई भी प्रोविजन नहीं है तो सारा क्या होगा? रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन को बांटने की एंट्री क्या बन जाएगी? देखिए फर्स्ट केस में, केस 1 में एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स। देखिए ओल्ड पार्टनर्स कौन थे? PQR, उनका रेशियो था 3:2:1। तो 60,000 रुपए को हम लोग बांट देंगे 3:2:1 में। तो पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट, तो ये हो जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा भाई। देखिए 60,000 का अमाउंट था, कोई भी एम्प्लॉय उस साल घायल नहीं हुआ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? रिजर्व को उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बांट देंगे, तो एंट्री बन जाएगी रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू P टू Q टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड करके एंट्री लिख देना। अब देखो
सेकंड केस उसने लिखा हुआ है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड रुपीज 24,000, यानी प्रोविजन कितना हो गया अब 24,000। 60,000 में से 24,000 की लायबिलिटी पक्की हो गई है, 36,000 में अभी भी रिजर्व है, तो रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स को रेशियो में बांट देंगे और प्रोविजन में वो ट्रांसफर कर देंगे 24,000। तो कैसे होगा वो देखिएगा। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना था, देखो 60,000 रुपए। इसमें से आपने प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना ट्रांसफर किया था, देखिए 24,000। चलिए साहब 24,000। अब जो बाकी बचेगा उसे पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट देंगे, टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो 36,000 बचेगा, होता 3 दो का बांटोगे तो 18,000, 12,000 और 6,000 यानी कि 6,000। चलिए साहब अब केस नंबर 3 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, देखिए वो इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड रुपीज 60,000। अब देखिए भाई वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्लेम कितना बन रहा है 60,000 रुपए का, तो ऑब्वियस बात है रिजर्व के लिए कुछ बचा ही नहीं, सारा प्रोविजन में चला जाएगा। तो देखिए एंट्री क्या बन जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। कितना हो जाएगा, देखो 60,000 था और 60 का 60 प्रोविजन में चला गया, कोई भी अमाउंट फ्री बचा ही नहीं। अब अगला देखिए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कितना है, देखो 75,000। अब आप गौर करिए आपके पास पैसा है रिजर्व में 60,000 और जो प्रोविजन बना 75,000, बल्कि तो रिजर्व का तो केस ही नहीं बना, बल्कि यहाँ पर भी 15,000 रुपए की डिफिशियंसी निकल आई। देखो 75 में से 60 आएगा, 75 में से 60,000 गया तो 15,000 रुपए की डेफिशिएंसी निकल आई। और ये डेफिशिएंसी को जो क्या करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू सेटल करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी डिटेल में समझाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, ठीक है। तो समझिएगा जरा, अभी क्या करेंगे हम लोग फोर्थ केस में, केस फोर्थ देखिए जरा क्या है उसमें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना था, देखो 60,000, जबकि प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन है 75,000। तो अल्टीमेटली देखिए कितना था, 75 था ना, हाँ 75 ही है। तो देखिए तो कितना जाएगा पैसा रिजर्व में, रिवैल्यूएशन में, बल्कि तो रिवैल्यूएशन में जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना जाएगा डिफरेंस 15,000 रुपए। रिवैल्यूएशन को पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, ध्यान रखना। और रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट इमीडिएटली कैंसिल कर दिया जाता है, तो रिवैल्यूएशन को खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट की जगह क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ऊपर से ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 15,000 को उनके रेशियो 3-2-1 में बांट दीजिएगा, तो 15,000 को जब बांटेंगे 3-2-1 में तो 7,500 रुपया, 6,000 रुपया और 1,500 सॉरी 3,000 रुपीज। तो ठीक कर लेते हैं इसको, कितना 3-2-1, तो 3-2 5,000 आएगा भाई, सॉरी मेरी गलती हो गया भाई, ये आ जाएगा 3-2-1, ठीक है। 7,500, 5,000 और 2,500, हाँ सही है भाई, ओके बात समझ में आई। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल, उम्मीद करता हूँ वर्कमैन कंपनसेशन और ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आईएफएफ की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। तो ये क्या है आईएफएफ, ध्यान रखिएगा जो आईएफएफ की बात आती है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आईएफएफ मतलब इन्वेस्टमेंट में होने वाले फ्लक्चुएशन के लिए बनाया गया फंड या रिजर्व, ठीक है। क्या होगा ध्यान से देखिए, पीक्यूआर शेयर करते हैं 3-2-1 में, फ्यूचर में वो लोग तय किया कि वो लोग अब इक्वली बांटेंगे, उनके आईएफएफ दिया रखा हो तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और उसकी कॉस्ट वगैरह दी हुई है। सेम उसी तरह से ट्रीटमेंट होगा जैसे पहले था, किस तरीके से होगा देखेंगे जरा, देखिए देखिए ये जो आईएफ जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये कितना है, रुपीज 30,000, ये क्या हो जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब ये इन्वेस्टमेंट में कमी को पूरा करने के लिए बनता है। तो देखिए जरा पहले क्या लिखा है, इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, जब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है इसका मतलब कोई भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, कोई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन ही नहीं है।
तो 30,000 का 30,000 आपके लिए रिजर्व बन जाएगा, आप उसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो देखिए उसकी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर PQR का 3:1 के रेशियो में बांट देंगे। देखिए हो रहा है IFF टू PQR ओल्ड रेशियो में 3:1 में 15,000, 10,000 और 5,000। अब दूसरा केस देखिए, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, देखो उसकी कॉस्ट पे 5 लाख थी, देखो कोई चेंज हुआ क्या? देखिए फिर कोई चेंज नहीं है, तो फिर से वही एंट्री हो जाएगी, रिजर्व में बढ़ जाएगा पूरा। देखो 30,000 उसकी एंट्री क्या हो जाएगी IFF टू PQR, देखो वही एंट्री कर दी फिर से। तीसरा केस देखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आता है कि 488, तो 5 लाख की चीज अब कितनी होगी 488 की, यानी इन्वेस्टमेंट में कितना कमी आ गई, 5 लाख के जो इन्वेस्टमेंट थे अब वो 4,88,000 पे कंसीडर किए गए, तो 12,000 रुपए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, बाकी जो 18,000 बचेंगे उनको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। देखिए ऐसे ही हो रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का था, देखिए यहाँ सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड देखिए कितने का 30,000 का था, इसमें से 12,000 की लायबिलिटी पक्की हो गई, इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट हो जाएगी, बाकी जो बचेगा उसे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट लेंगे। देखिए हो रहा है। अब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 446 होती, गौर करिए 446 होती तो क्या होता, तो जो कमी है वो कितने की 5 लाख में से 446 घटा दीजिए, तो 54,000 की कमी है। बताइए कमी 54,000 की, तो रिजर्व के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, बल्कि यहाँ पर 24,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ गई। 24,000 रुपए की क्या आ गई, डेफिशिएंसी। तो इस डेफिशिएंसी को क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन के थ्रू सेटल करेंगे। देखो जरा कैसे, देखो इन्वेस्टमेंट में कमी 54,000 की आएगा था, 30,000 रुपया, कमी को कहाँ चले जाएंगे रिवॉल्यूशन में, और फिर रिवॉल्यूशन को पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। देखिए बांटा सेम भाई वर्कमैन कंपनसेशन की तरह। फिर लास्ट केस में उसने बोला हुआ है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,06,000 हो गई, अब यार ये तो बढ़ गई, तो ऐसे केस में ये इन्वेस्टमेंट का तो कोई क्लॉज ही नहीं निकला। ठीक है ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट का तो कोई क्लॉज ही नहीं निकला है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट में कोई कमी पहुंचेगी नहीं, उसमें क्रेडिट होगा ही नहीं कुछ। तो सबसे पहले देखो ये रहता है 100% फ्री हो गया है, सबसे पहले 30,000 को बांटेंगे। देखिए ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, देखिए बांटा है। जब इन्वेस्टमेंट में कमी रिजर्व से ज्यादा हो रही थी तो हम कमी को रिवॉल्यूशन से पूरा कर रहे थे, अब क्या है कमी तो कोई है नहीं बल्कि फायदा हो रहा है, तो वो फायदा भी रिवॉल्यूशन के थ्रू ही सेटल होगा, तो इन्वेस्टमेंट को रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सॉरी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूएशन। देखो हो रहा है, और फिर ये रिवॉल्यूशन को बांट देंगे पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, खत्म करने के लिए। देखो यहाँ क्रेडिट है, रिवॉल्यूशन खत्म होने के लिए डेबिट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आ गया होगा। चलिए जल्दी से हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो अब सेकंड केस है उसमें क्या लिखा है, व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट में आपको ट्रांसफर नहीं करना है, इसका मतलब उसे एज इट इज नई बैलेंस शीट में दिखाना है। क्वेश्चन में लिखा होगा पार्टनर्स डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यहाँ पे लिखा होगा पार्टनर को नई बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग रिजर्व को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बांटते नहीं है, उनका सेटलमेंट G2S के थ्रू करते हैं। तो कैसे होगा देखते हैं जरा। महेश, रमेश और नरेश 3 पार्टनर, उनका रेशियो 5:3:2 था। तो देखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है उनका, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका 5:3:2, टोटल हो गया 10। फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 वो लोग कैसे बांटेंगे, इक्वली। तो देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका कितना है 1:1:1, यानी टोटल हो गया 3। बराबर कर ले जरा गेनिंग सेग्रीफाई रेशियो निकालने के लिए, तो ये जाएगा 15:9:6, ये हो गया 30, ये हो गया 10, 10 और 10, टोटल हो गया 30। तो देखिए महेश, रमेश और नरेश कितना हो जाएगा, 15 में से 10 गया 5, 9 में से 10 गया -1 और ये -4। तो देखो गेन कौन कर रहा है, रमेश और नरेश, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, महेश। तो हम एंट्री क्या करेंगे, देखिए उस दिन आपको 3,60,000 में जनरल रिजर्व में दिए हुए हैं, तो जनरल रिजर्व को बांटे बिना सेटलमेंट करना है, तो G2S करेंगे। देखिए गेनिंग कौन कर रहा है, रमेश, तो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेश भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो भी गेन कर रहा है, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट, टू महेश कैपिटल अकाउंट। देखिए कितना हो जाएगा, 3,60,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखो 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/30, यह आ जाएगा 12,000। 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 4/30,
तो ये आ जाएगा 48,000 और 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 5/30 तो ये आ जाएगा 60,000। ठीक है साहब, तो इस एंट्री को G2S के थ्रू डील कर दिया जाएगा। मतलब रिजर्व बांटना चाहते हो तो रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर, रिजर्व नहीं बांटना चाहते तो G2S कर दो, वही किया है। चलिए साहब, इस सवाल को थोड़ा और अच्छे तरीके से देखते हैं, दोनों टॉपिक को मिलाकर। क्या है देखो, 10th क्वेश्चन, Divya and Pooja are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2015, their balance sheet was as under. देखो बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें जनरल रिजर्व दिया हुआ है, P&L दिया हुआ है, IFF दिया हुआ है, बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है। तो हम लोग सिक्वेंशियली करेंगे, हर चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए एडजस्टमेंट को, द पार्टनर डिसाइडेड कि वो नियर रेशियो उनका कैसे होगा, इक्वली। उस पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 60,000, गुडविल टू बी वैल्यूड 24,000। तो देखो इन्वेस्टमेंट को IFF के थ्रू सेटल कर सकते हैं हम लोग, गुडविल को G2S करना है, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये भी किससे होगा, G2S से। तो इन दोनों G2S को मिला के एक साथ कर देना। यू आर रिक्वायर्ड टू बात जनरल एंट्री प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में, जैसे P&L देखिए, P&L के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो कुछ ना बोला जाए तो रिजर्व को P&L को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देते, तो एंट्री हो जाएगी P&L टू ओल्ड पार्टनर्स। देखिए हो रही है P&L टू ओल्ड पार्टनर्स, P&L टू दिव्या टू पूजा, देखिए उनके ओल्ड रेशियो में। अब देखिए इसके बाद IFF कितना था, 12,600, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 66,000, जो घट के कितनी रह गई थी, 60,000। तो आप क्या करेंगे, 12,600 में से 6,000 तो इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, बाकी 6,600 को उनके ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो देखिए हो रहा है क्या, IFF कितने का था, 12,600, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कमी हुई वो इन्वेस्टमेंट मिलेगा, बाकी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया। देखिए वही हो रहा है। अब बैलेंस शीट में देखो गुडविल अपीयर्ड है, तो इसे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, हमने पहले भी पढ़ी है, तो हुई कि नहीं। अब बैलेंस शीट में ही आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी दे रखा है, तो उसको बांटने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। देखो ये भी हमने बांटी है, बांटा। देखिए अब लास्ट केस, तो उसने क्या बोला था, जरा ध्यान से देखिएगा। उसने बोला था कि जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है, ठीक है ना, और गुडविल तो G2S होती है, तो 24,000 की गुडविल और जनरल रिजर्व है 23,400 रुपए का, 47,400 को गेनिंग सेक्रीफाइस के रेशियो में बांटेंगे। तो गेनिंग सेक्रीफाइस देख लो, पहले क्या रेशियो था, 3:2। अब कैसे बांटेंगे वो लोग, इक्वली। देखिए जरा, पहले रेशियो कितना था, 3:2, अब वो बांटेंगे इक्वल। देखिए टोटल 5 था, टोटल था 2, देख ले एक बार, चेक कर ले फिर से। तो 3:2 और इक्वल, हाँ सही है, दिव्या और पूजा। चलिए बराबर कर ले टोटल जरा, तो ये जाएगा 6 और 4, ये हो जाएगा 5 और 5/10 तो हो जाएगा ये 1 और ये -1/10। तो देखिए एंट्री हो जाएगी पूजा टू दिव्या। देखो पूजा टू दिव्या हो रही है, देखो पूजा कैपिटल अकाउंट टू दिव्या, कितना था अमाउंट, 47400 का 1/10 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा अमाउंट। देखिए हो रहा है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से दोनों टॉपिक मिला के समझ में आ गए होंगे। रिजर्व को बांटना है तो रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर, नहीं बांटना है तो G2S। IFF इन्वेस्टमेंट की कमी को पूरा करेगा, बाकी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। देखिए सब कुछ वही हो रहा है, बैलेंस शीट टोटल को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, रिजर्व के बारे में कुछ ना बोला है तो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनके लिए एंट्री करते हैं P&L और सॉरी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए वही सब कुछ उसमें हो रहा है। अब अगला टॉपिक देखते हैं जरा, पहले सर इसी को कवर करते हैं। खैर आगे देखिए, कैपिटल अकाउंट पूछा था, बैलेंस शीट पूछी थी उसने। क्या करेंगे, देखिए पहले कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस दिए हुए उनके, बैलेंसेस देखिए कितनी है, 60,000 और 40,000। देखो लिखा है 60,000 और 40,000। P&L बांटा था, तो P&L को बांटने की एंट्री के अकॉर्डिंग देखो जाएगा बाई P&L में 2,400 और 1,600 रुपए। तो देखो बाई P&L 2,400 और 1,600। IFF बांटा था तो बाई IFF, वो जो गेनिंग सेक्रीफाइस जो आपने किया था उसकी एंट्री को पोस्ट करोगे बाई पूजा और टू दिव्या। बैलेंस शीट टोटल को राइट अप करेंगे, टू गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड बांटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ओल्ड रेशियो में, बाकी जो बचेगा वो बैलेंस शीट ही हो जाएगा, बैलेंस शीट। नहीं बैलेंस शीट देखिए जरा, क्या बोला था उसने, यहाँ पर गौर करिए, लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, 20,000, देखो दिखाया 20,000। इन्वेस्टमेंट 60,000 वाली वैल्यू किया था, देखो नोट में एडजस्टमेंट में दिया था।
डेटर बी आर कैश जैसे थे वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, ये पार्टनर से बच चुका है तो ये हट जाएगा, गुडविल बच चुकी है तो ये भी हट जाएगी, बाकी सब एसेट दिखा दी होगी। देखो उधर देखिए क्रेडिटर आएगा 9800 का, देखिए आया है, जर्नलिज्म को बांटा नहीं था तो वो आ जाएगा, और ये नई वाली कैपिटल आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी बैलेंस शीट भी। अब ये जो एमसीक्यू है इसमें पहला वाला थोड़ा अलग है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना है, ध्यान से देखिएगा। पहला समझते हैं, लेकिन ए बी सी 3 पार्टनर है और 4 3 2 बांटते हैं, यानी कि ए बी और सी 4 3 2 यानी 4/9 3/9 और 2/9। फ्यूचर में वो लोग 2 3 4 में बांटेंगे, उनका एक्सट्रैक्ट दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 65,000 में। फिर एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन वाज डिटरमाइंड। ध्यान करिएगा, उन्होंने कहा सर्टेन अमाउंट तो लॉस का था वो डिटरमाइन किया गया, थोड़ा बड़ा कर दिया है मैंने। फॉर विच बी शेयर ऑफ लॉस इज 5,000। अब देखिए 5,000 का बी का लॉस निकल रहा है, अरे यार ये तो क्रेडिट होता 65,000 वैसे तो, इसका मतलब प्रोविजन का अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन से ज्यादा रहा होगा तभी लॉस निकला है, वो कितना रहा होगा वो देखना है आपको। तो एक बात तो श्योर हो गई कि आंसर तो आएगा 65,000 से ऊपर आएगा, तो ये दोनों तो आंसर होंगे ही नहीं। ठीक है भाई, क्योंकि 65,000 रुपये रिजर्व था, उसका लॉस में हिस्सा निकल रहा है। अब लॉस तो तब निकलेगा जब जब क्या होगा, प्रोविजन का अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन से ज्यादा होगा। तो अब देखो जरा क्या होगा, उसका बी का लॉस है 5,000। अब जरा गौर करना, समझा रहा हूं मैं तो जगह जगह जगह। चलो इधर देखते हैं, देखिए मान लीजिए जो टोटल जो अमाउंट था वो एक्स था, टोटल अमाउंट कितना था एक्स, उसमें उसका हिस्सा कितना था देखो बी का 3/9 विच इज इक्वल टू 5,000। ये टोटल लॉस का अमाउंट था, ठीक है, टोटल लॉस को हमने एक्स मान लिया है। अब क्या होगा, तो टोटल लॉस निकल आएगा इससे 15,000 रुपये। 65,000 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, 15,000 का लॉस था, तो टोटल लॉस कितना हो गया होगा, टोटल वर्कमैन कंपनसेशन का जो प्रोविजन रहा होगा, वही पूछे ना, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना रहा होगा। तो 65,000 का था रिजर्व, उसके बाद ही 15,000 का लॉस हो रहा था, इसका मतलब वहां पे टोटल जो वर्क क्लेम रहा होगा वो उससे मोर देन 15,000 यानी 80,000 रुपये रहा होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर 2024 का है और इसका आंसर होगा डी। ठीक है साहब, अच्छे से समझ में आ गया होगा, बाकी क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अब ये भी उसी में करने कमेंट बॉक्स में। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, ध्यान से समझ लेते हैं, और ये लास्ट कंटेंट है हमारा इस चैप्टर का। ठीक है, 2 4 सवाल रह गए हैं, जल्दी से खत्म हो जाएगी, क्लास लंबी हो गई है भाई, लेकिन वन शॉट करना पड़ेगा। रीजन इज दैट आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने एग्जाम के लिए, और देखिए सभी क्वेश्चन एक से एक बढ़कर हैं। देखिए जरा क्या होगा, हम बात करते हैं पहले कि व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, ध्यान से समझिएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ध्यान रखना, दिस अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखना, ये बाय नेचर जो होता है ये नॉमिनल होता है, इसका नॉमिनल नेचर होता है, मतलब इसके डेबिट साइड में सारे नुकसान आएंगे, सारे लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसको डेबिट करेंगे हम लोग, और क्रेडिट साइड में ऑल इनकम्स एंड गेन्स आएंगे। मतलब सारे नुकसान क्या होंगे, डेबिट, और सारे फायदे क्या होंगे, क्रेडिट। ध्यान रखिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता क्यों है, तो ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स के लिए और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन नहीं होता, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के लिए, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के लिए, ध्यान रखना। अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर से बांटा जाएगा, किस तरीके से बांटा जाएगा, किस तरह से सेटल किया जाएगा वो हमें देखना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है आपको बता दूं कैसे रहेगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट रहेगा वो कैसे रहेगा, जरा ध्यान से समझ लेते हैं एक बार। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो जो इसका फॉर्मेट रहेगा वो मैं आपको समझा दे रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से, समझिएगा। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां पर उसका अमाउंट,
रुपीज में, ऐसे ही यहाँ पर पर्टिकुलर और उसका अमाउंट। देखिए नुकसान, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, किसी असेट्स की वैल्यू में डिक्रीज आए तो आपका नुकसान है, उसे डेबिट करेंगे। लेकिन बाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, ये आपका फायदा है, इसलिए उसे क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली अगर लायबिलिटी बढ़ जाए तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, नुकसान है, और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी फायदा है। तो बाई डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर कोई हमें अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पता चलता है तो ध्यान रखिए, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या फिर कोई कंटिजेंट लायबिलिटी या फिर कोई भी अनफोर्सीन लायबिलिटी, अचानक से पता चलने वाली लायबिलिटी, वो नुकसान है तो वो डेबिट में आएंगी। लेकिन कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो वो फायदा है, उसे प्लस करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना। अगर कोई एसेट ऐसी जिसे हम लोग बिल्कुल बेकार मानते हुए कि अब कुछ उससे मिलेगा ही नहीं, उसको हटा चुके थे, बुक से रिटर्न ऑफ कर चुके थे, लेकिन अब वो स्क्रैप के तौर पे बेचेंगे, उससे कुछ फायदा मिला, तो ऐसे केस में हम उसको बाई कैश या बैंक के नाम से दिखा देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है भाई, तो नुकसान सारे डेबिट हो गए, फायदे सारे क्रेडिट हो गए। लेकिन एक बात और समझना, रिकॉन्स्टिट्यूशन जब होगा तो ऑब्वियस बात है नया डीड बनेगा, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के खर्चे होते हैं। असेट्स को रिवैल्यू करना है तो आपको वैल्यूअर बुलाना पड़ेगा, लायबिलिटी का रीअसेसमेंट कराना है तो उसके लिए लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपेंसेस पे करने पड़ सकते हैं। तो अगर वो रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस कोई पार्टनर पे कर रहा है तो उसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ये कौन से हैं? ये वो तब है जबकि कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस पार्टनर पे कर रहा है। लेकिन अगर फर्म पे कर रही है तो उसे टू बैंक के नाम से दिखाएंगे, ध्यान रखना। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस के लिए कह रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है तो यहाँ निकलेगा प्रॉफिट, या जिसे हम गेन भी कह सकते हैं, और यहाँ निकलेगा लॉस। अब ये लॉस या गेन को बांटना है कि नहीं बांटना है, ये क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कैसे ट्रीटमेंट करना है। ध्यान रखना, अगर पार्टनर रिवाइज वैल्यू को बुक में शो करना चाहते हैं तो वो रिवोल्यूशन अकाउंट बना के ही सेटलमेंट करेंगे, तो उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको हम लोग सेटल कर लेंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ फॉर्मेट ढंग से समझ में आ गया होगा कि भाई नुकसान सारे डेबिट होंगे, यहाँ पर क्या आएंगे सारे नुकसान, और यहाँ पे सारे क्या आएंगे फायदे, ध्यान रखिएगा। उसी हिसाब से लिखना है इसको। एसेट की वैल्यू कम होगी नुकसान, बढ़ जाएगी फायदा। लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी तो फायदा, और बढ़ जाएगी तो नुकसान। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो नुकसान, अनरिकॉर्डेड एसेट तो फायदा। सेल ऑफ स्क्रैप करोगे फायदा। कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस हुआ है, कोई पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर के नाम से, फर्म पे करेगी तो फर्म के नाम से, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस निकल आएगा। प्रॉफिट को यहाँ पर गेन कहते हैं। बढ़िया, चलिए अगला देखते हैं सवाल, ध्यान से देखिएगा। 11, 12, 13, 14, 15, 5 सवाल बचे हैं अभी। बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्लास बड़ी जरूर हो रही है लेकिन काम की है, और ये एडमिशन का पूरा बेस तैयार करके दे रही है आपको, ध्यान से रखिएगा। चलिए क्या लिखा है देखो, ए और बी पार्टनर है और ए बी सी आर पार्टनर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है ए बी सी है, ये ए बी सी 3 पार्टनर हैं और ये लोग फ्यूचर को प्रॉफिट को 5-3-2 में बांटते हैं। अब इन लोगों ने देखा कि वो लोग इक्वली बांटेंगे। उनकी बैलेंस शीट आपको दी गई है, तो देखिए बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कंपटीशन रिजर्व दे रखा है, उस साइड देखिए तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है, और रिवॉल्यूशन के बारे में बोला हुआ आपको एंट्रीज करनी है, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ये जो बैलेंस शीट में रिजर्व वगैरह दे रखा है उसको देखते हैं। इसके रिगार्डिंग देखो कोई कैलकुलेशन इसमें है नहीं, तो रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। देखिए पहले 50,000 को, तो हम क्या करेंगे, देखिए जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में देखो बांटा है, बांटा है कि नहीं। अब अगली बात, ठीक है ना, अगली बात उसने बोली है वर्कमैन कंपटीशन रिजर्व की, देखो 70,000, और देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपटीशन कितना है, देखो ये द क्लेम टू बी मेड 30,000 रुपीज,
तो कितना था वर्कमैन कंपनीशन? 70,000 रुपये। 70,000 में से 30,000 रुपये वर्कमैन कंपनीशन क्लेम में चले जाएंगे, बाकी को ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। देखिए 70,000 का वर्कमैन कंपनीशन था, क्लेम बना 30,000 का, बाकी को ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में देखो बांट दिया। बांटा है कि नहीं? अब इसके बाद ये जो सॉरी ये दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। देखो तो एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, देखो बन रही है। ये 3 एंट्री करने के बाद हम रिवॉल्यूशन पर आएंगे। तो रिवॉल्यूशन को पहले अकाउंट के थ्रू समझ लेते हैं, फिर एंट्रीज में जाएंगे। देखिए वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी इंक्रीज टू ₹5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाकर 5 लाख तक लाना है, पहले था 4 लाख रुपए, तो देखो 1 लाख का फायदा हो गया, रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। देखो हो रहा है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए, है ना। फिर और स्टॉक टू बी डिक्रीज बाई 20,000, स्टॉक को 20,000 से कम करना, नुकसान हो गया तो देखो टू स्टॉक 20,000 रुपए। उम्मीद करता हूं पहली एडजस्टमेंट आ गई होगी। अगला देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी रिटर्न बैक, यानी पीबीडी की अब कोई और जरूरत नहीं है, डेटा सारे अच्छे हैं तो फायदा हो गया। पीबीडी हटाओगे तो 25,000 रुपए बाई पीबीडी चला जाएगा। देखो हो रहा है क्या? हो रहा है, देखिए। अब आगे क्या लिखा है? आउट ऑफ सैलरी पेबल 15,000 वाज नॉट पेबल, फायदा हो गया, आपको पेमेंट नहीं करना, लाइबिलिटी कम हो गई, तो देखो बाई आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पेबल, देखो दिखाया है। अब आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न बैक, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, तो फायदा हो गया, आउटस्टैंडिंग पे नहीं करना पड़ेगा, फिर से फायदा हो गया। कितना रुपए का आउटस्टैंडिंग था? 20,000 रुपए का, देखो तो बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 रुपए। उम्मीद करता हूँ क्रेडिट साइड समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अगली एडजस्टमेंट हो चुकी है दोनों। गुडविल टू बी वैल्यूड 60,000, तो G2S हो जाएगी, और बी वाज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग 10,000 खर्चा और पेड बाई अमाउंटिंग ₹4,000। तो देखो खर्चा कौन दे लेगा? बी, ठीक है, तो देखो बी के नाम से आएगा, देखो खर्चा। और ये मत सोचिएगा उसका एक्चुअल अमाउंट कितना खर्च हुआ, फॉर्म ने उसे कितना दिया वो लिखा जाता है, फॉर्म ने उसको देखो 10,000 रुपए दिया है, एक्सपेंसेस पेड बाई बी अमाउंटिंग रुपीज कितना? 4,000, इसका मतलब नहीं है 10,000 रुपए था वही दिया जाएगा, देखो उसको, देखो हो रहा है। अब पार्टनर से बांट लेंगे प्रॉफिट को। अब देखिए एंट्रीज कैसे बनेगी। देखिए हम लोग ये साइड क्रेडिट है, तो लैंड एंड बिल्डिंग, पीबीडी, सैलरी पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू रिवैल्यूएशन, देखो हो रही है। ऐसे रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू बी, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्ट, तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। उम्मीद करता हूँ एंट्री रिकैप हो गई होंगी। और गुडविल के तक मैंने कहा था G2S करना था, देखो G2S किया आपने, कैसे होगा वो देख लेते हैं। पहले रेशियो क्या था उनका? पहले रेशियो था उनका 5:3:2, वो लोग इक्वली बांटेंगे, तो देखिए पहले रेशियो था 5:3:2, अब वो लोग इक्वली बांटेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई, तो 15, 9, 6, 5, 5, 5, तो ये आ जाएगा, सॉरी 10, 10, 10, तो रेशियो आ जाएगा 5, -1 और -4, देखो बांटा होगा इसमें, इसी तरीके से देखो बांटा है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब अगला देखते हैं। पार्थ, रमन और जयशाह 3 पार्टनर हैं, ये लोग बिजनेस में डीलिंग करते हैं, जो कि फर्नीचर में एंगेज करता है, लिखा देखो इन फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर दे हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 फ्रॉम 1st April 2017 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:5:3। देखिए पहले रेशियो था 5:3:2, नया रेशियो कितना है? 2:5:3। उनकी बैलेंस शीट में आपको डेबिट बैलेंस ऑफ 4,000 इन P&L दे रखा है, तो सबसे पहले देखिए P&L को ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, तो देखो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स टू P&L, ठीक है, सिखाया था आपको। अब देखिए इसके बाद आगे लिखा है 36,000 इन जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, देखिए वो भी हुआ है। अब तीसरी बात क्या लिखी है? 12,000 इन वर्कमैन कंपनीशन रिजर्व, ठीक है। देखिए वर्कमैन कंपनीशन के रिगार्डिंग यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि लायबिलिटी कितने की थी? 20,000 रुपए की। तो अब जरा गौर करिएगा, हम लोग जब ट्रीटमेंट करते तो एंट्री क्या होती? वर्कमैन कंपनीशन फंड कितने का? तो देखिए रिजर्व था हमारे पास 12,000 रुपए का, वर्कमैन कंपनीशन रिजर्व, और प्रोविजन देखना कितने का था? प्रोविजन था 20,000 रुपए का, तो 8,000 रुपए की तो कमी थी, वो कहाँ चली जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है ना। तो देखिए इसकी भी एंट्री समझिएगा जरा, देखो हो रही है,
20,000 रुपये का क्लेम है, 12,000 रुपये फंड है, तो बाकी 8,000 रुपये रिवॉल्यूशन में चला जाएगा। अब तो हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, एक ना रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर ले रहे हैं समझाने के लिए। तो क्या होगा देखो, हालांकि उसने पूछा नहीं है लेकिन अपने नोट तैयार कर सकते हैं हम लोग। रिवॉल्यूशन अकाउंट में लिख देंगे यहाँ पर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो देखो 8,000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसने और क्या लिखा है जरा ध्यान से देखो, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 76,000, तो उसमें G2S हो जाएगा, नया पुराना रेशियो निकाल के देखो कितना हो जाएगा। पहले कितना था 5 3 2 और नया रेशियो है 2 5 3, टोटल 10 तो देखिए इतना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -1। तो खैर चलिए, गुडविल में G2S करेंगे तो हो जाएगा रमन जयशा टू पार्थ, ठीक है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 76,000 से। तो देखो रमन जयशा टू पार्थ, तो गुडविल में देखो ये रहा ट्रीटमेंट किया है देखो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगली बात, स्टॉक को 40,000 पर जिसकी बुक वैल्यू थी इसको डेप्रिशिएट करना है 8%, तो नुकसान हो गया टू स्टॉक, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 3200। देखिए हो रही है, इसको छोड़ देते हैं, रिपीट हो गई है, देखिए रिवैल्यूएशन टू स्टॉक देखो हो रही है। अब आगे क्या लिखा है, क्रेडिटर अमाउंटिंग 900 बट नॉट लाइकली टू बी क्लेम, तो फायदा हो जाएगा बाई क्रेडिटर 900 रुपये का, और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 38,000 थी, 40,000 रुपये वैल्यू करोगे तो बाई इन्वेस्टमेंट ये आ जाएगा 2,000 रुपये। तो एक एंट्री बन जाएगी क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, देखो हो रही है, देखो ये भी बन रही है। अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे विच कम्स टू 8300। देखिए लॉस निकलेगा 11,200 में से 2,900 जाएगा, तो बाई लॉस करके 8300 आएगा, जिसे हम लोग को 5 रमन जैसा में बांट देंगे, तो उसकी एंट्री बन जाएगी 5 रमन जैसा टू रिवैल्यूएशन। देखिए हो रही है, उम्मीद करता हूँ सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी एंट्री कैसे हो रही है। ठीक है चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, क्या लिखा है, रिद्धि सिद्धि विधि 3 पार्टनर हैं और ये लोग 7/3 में बांटते हैं। इन्होंने तय किया कि अब ये फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, 5/4 में। गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड ऑन डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वाज वैल्यूड रुपीज 3 लाख, तो G2S कर देंगे। फिर द फॉलोइंग बैलेंसेस वर आल्सो अपियरिंग द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, जनरल जब दिया था 240 का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 180 का, P&L का डेबिट बैलेंस है 720 का। अच्छा, पार्टनर डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द अबव 3 बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी उसे बांटना नहीं चाहते, G2S कर देंगे। ठीक है ध्यान रखना, कैसे होगा वो देखना है। 5 जन एंटिटीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो पहले गुडविल देखते हैं। देखना पहले रेशियो कितना था 7:5:3, मैं यहाँ कर देता हूँ। चलिए जो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग या सेग्रीफाइसिंग रेशियो, तो देखिए उनका ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिद्धि सिद्धि और विधि का, उनका रेशियो था 7:5:3, तो टोटल हो गया 15। अब उनका नया रेशियो कितना है, नया रेशियो है उनका 5:4:1, टोटल हो गया 10। ठीक है भाई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जरा गौर करिए, बराबर कर ले, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 3 का, तो देखो 30-30 हो गए, दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो देखो उस हिसाब से हमने मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा 7 to the 14, 5 to the 10, 3 to the 6, टोटल हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15, 12 और 3, टोटल 30। तो -1, -2 और 3, ध्यान करिएगा गेन कौन कर रहा है, आर और एस, रिद्धि सिद्धि टू विधि, कितना आ जाएगा, तो गुडविल दी थी 3 लाख, 3 लाख का 3/30 हो जाएगा, 1/30 पहले देखो 10,000, 2/30 20,000 और 3/30 30,000 निकाल लेंगे। देखिए 3 लाख में गेनिंग रेशियो का सेग्रीफाइड रेशियो का मल्टीप्लाई कर देना, देखो हो रहा होगा, देखिए हो रहा है गेनिंग, हो रहा है ना। चलिए अब दूसरी बात उसने क्या बोली है, जनरल रिजर्व देखो दे रखा था 240 का। अब हम क्या करेंगे, तो काम करते थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ताकि सब चीजें ढंग से कवर हो जाए। तो भाई चलो तुम हो जाओ थोड़े छोटे, इस साइड आ जाओ। अब देखो हम और क्या करेंगे, अब हमने देखना है जनरल रिजर्व देखो कितने का था, देखिए जनरल रिजर्व था हमारा 2,40,000 रुपए का,
ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये देखिए क्रेडिट है, ध्यान रखना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनको नई बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाना है। उसने बोला है कि वो चाहता है इन बैलेंस को कंटिन्यू करेगा, मतलब बांटेगा नहीं। तो G2S होगा इसमें भी, कैसे होगा देखते हैं वो लोग। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 180, ये लॉस यानी डेबिट बैलेंस है, ध्यान रखना। ऐसे P&L का भी डेबिट बैलेंस है, ठीक है कि नहीं। वो कितना था, 7,20,000। अब जरा गौर करिए, 7,20 और 1,80, 9 लाख में से 2 चालीस गया तो कितना आएगा, 5,60,000, वो भी डेबिट बैलेंस। देखिए आ रहा है, सीधी बात। 5,60 आएगा, 6,60 आएगा, 9 लाख में से 2 लाख गया, 7 लाख, 6,60,000 आएगा, सॉरी 6,60,000 रुपए। अब हम क्या करेंगे, तो डेबिट बैलेंस आ रहा था, उल्टा हो गया, तो लॉस हो गया एक तरह से फायदे की जगह। तो हम लोग S2G कर देते हैं, उसमें ध्यान देना, G2S की जगह। तो हम लोग सेक्रीफाइस टू गेनिंग कर देंगे, तो उसमें हो जाएगी विधि डेबिट टू रिद्धि टू सिद्धि। तो 6,60,000 इंटू 1/30, 6,60,000 इंटू 2/30 और 6,60,000 इंटू 3/30। ये आंसर निकल आएगा, जो भी अमाउंट निकलेगा उसको दिखा देंगे, ठीक है। तो ये जाएगा 66,000, ये जाएगा 22,000 और ये जाएगा 44,000, ठीक है बच्चों। ध्यान से देख लीजिए जरा। देखिए बहुत थोड़ा सा रह गया है, 14 और 15, केवल 2 सवाल रह गए, लेकिन बड़े सवाल है, कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा बेटर है हम एक काम करते हैं, इसका छोटा सा पार्ट मैं कल और लेके आता हूँ, ताकि आप लोगों को उसको ढंग से कवर करा सकूँ। अभी फिलहाल आप इतना ही कवर कर लीजिए। तो आज यही रखते हैं क्लास, इसके बाद आगे देखेंगे।